नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ग्रामीण क्लासेस में। दोस्तों, आप सबको मालूम है कि ग्रामीण क्लासेस द्वारा मैं हूँ झारखंड किताब का एमसीक्यू सीरीज चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, जो आप लोगों का आने वाला एग्जाम जेएसएससी हो या जेपीएससी हो, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। और इस किताब को इस प्रकार डिजाइन किया गया है, पीवीआईक्यू लेटेस्ट 2024-23 में जो आया है वो सब भी शामिल किया गया है। ठीक है। और इसके लेखक है तो देव कुमार जी, काफ़ी चर्चित लेखक देव कुमार जी इनके लेखक है। तो हम लोग कौन सा सीरीज कर रहे थे? तो मैं हूँ झारखंड में झारखंड का भूगोल। झारखंड का भूगोल में भी झारखंड के जलप्रपात के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। ठीक है। इससे पहले आगे झारखंड की अफवाह प्रणाली पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो दोस्तों, और एक बात यह है, उनका देव कुमार जी द्वारा लिखा गया पुस्तक मैं हूँ झारखंड थ्योरी बुक। ठीक है। और ये उनका ही द्वारा लिखा गया एमसीक्यू बुक है ना। और ये बेस्ट बुक फॉर झारखंड जीएस और जेपीएससी जैसे सीजन के लिए तो काफ़ी उपयोगी होने वाला है ये बुक। तो दोस्तों, कुछ दोस्त हमारे बोल रहे थे कि सर पीडीएफ मतलब पीडीएफ तो पीडीएफ दोस्तों, इसी सर का मतलब देव कुमार सर का ही एक एग्जाम फाउंडेशन नाम का यूट्यूब चैनल है। ठीक है। और एग्जाम फाउंडेशन नाम का यूट्यूब चैनल है और उसी में एग्जाम फाउंडेशन का एक ऐप भी है, नाम से ऐप भी है। तो उसी ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। देव सर बोले हैं 4-5 दिन में पीडीएफ उपलब्ध कराएंगे बोल के, जितना हो सकेगा वो भी कोशिश कर रहे हैं पीडीएफ उपलब्ध कराने के लिए। तो दोस्तों, आप लोग एग्जाम फाउंडेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू। ठीक है। और स्टार्ट करते हैं बिना देरी के आज का टॉपिक। तो दोस्तों, कौन सा पढ़ने वाले हैं? तो झारखंड के जलप्रपात, ये टॉपिक है झारखंड के जलप्रपात। ठीक है। फिर आते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहा जा रहा है? तो लावापानी जलप्रपात के बारे में सत्य कथन का चयन करें। तो सत्य कथन के बारे में चयन करने बोला जा रहा है। तो ये जलप्रपात लोहरदगा में एकदम सत्य है, ये वाला भी। इसका पतन लंबवत न होकर चरणबद्ध तरीके से पूर्व से पश्चिम की ओर 12 सोपान से गिरती है, ये वाला भी एकदम सत्य है। लावापानी जलप्रपात आगे बढ़कर गला नदी के नाम से जानी जाती है, तो ये वाला भी कथन एकदम सत्य है दोस्तों। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर, मतलब सभी कथन सत्य है। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो इनमें से कौन सा झारखंड सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो इसको सब जानते हैं, ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन हो गया आजकल के लिए। जो नए बच्चे हो तो नहीं जानेंगे। तो लोध या बूढ़ाघाट जलप्रपात की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। और ये टीजीटी 2012 और एसआईपीटी 2017 में पूछा गया है। देखिए, टीजीटी 2012 में भी पूछा गया, 17 में भी हो सकता है। आपको एसआई एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, फिर से आने वाला एसआई में, या फिर फॉरेस्ट गार्ड में भी पूछा जा सकता है। ठीक है। फिर औसतन 468 फीट की ऊंचाई से गिरकर निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में सबसे बड़े जलप्रपात की रचना करता है? तो कौन सा जलप्रपात? तो इसका सही आंसर होगा लोध या बूढ़ाघाट। देखिए यहाँ लोध लिखा हुआ, लोध जलप्रपात। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लोध जलप्रपात। फिर ये सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध लोधा जलप्रपात बनता है? तो किस नदी से बनता है? तो इसका सही आंसर होगा 4 का डी। तो क्या होगा? बूढ़ाघाट नदी से। और ये सेक्रेटरीट स्टेनोग्राफर मेंस 2015 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार सजाया गया बुक को, क्वेश्चन फिर पीवाई को क्वेश्चन फिर पीआई को क्वेश्चन। ठीक है। बूढ़ाघाट जलप्रपात के सबसे गहरे स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो बूढ़ाघाट जलप्रपात है, उसका गहरा स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? 5 का बी। तो दोस्तों 5 का बी चिति दाह के नाम से जाना जाता है। बूढ़ाघाट जलप्रपात बूढ़ा नदी पर स्थित है। यह बूढ़ा नदी किस नदी का सहायक नदी है? तो ये बूढ़ा नदी किस नदी के सहायक नदी है? तो इसका सही आंसर होगा 6 का ऑप्शन सी, मतलब उत्तरी कोयल का एक सहायक नदी है। फिर नेक्स्ट होता है हम लोग, झारखंड में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? तो बूढ़ाघाट जलप्रपात, बूढ़ा या लोधा, वो सबसे बड़ा जलप्रपात है। उसके बाद सेकंड नंबर पर कौन सा जलप्रपात है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, हुंड्रू जलप्रपात। फिर नेक्स्ट आते हैं, हुंड्रू जलप्रपात के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। सही का चयन करें। तो इनमें से कौन सा सही है बताना है। तो यह जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। एकदम दोस्तों, ये स्वर्णरेखा नदी पर ही है। फिर नेक्स्ट आते हैं, इस जलप्रपात के निकट स्वर्णरेखा जल विद्युत परियोजना की 65 मेगावाट का संयंत्र स्थापित है। एकदम ये वाला भी सही है।
इसकी ऊंचाई 98 मीटर और 322 फीट है, यह वाला भी सही है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 8 का डी, ऑल ऑप्शन आर करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। 9 नंबर, हुंड्रो रांची से कितनी दूर है सड़क रास्ते से? तो कितनी दूर है, तो कितने रास्ते सड़क रास्ते से, तो 9 का क्या होगा, 9 का ए। तो हुंड्रो रांची से 45 किलोमीटर दूरी पे है। ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। और SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं, हुंड्रो फॉल्स से कौन सी नदी गिरती है? तो हुंड्री फॉल्स से कौन सी नदी गिरती है? तो इसका सही आंसर होगा 10 का ऑप्शन नंबर सी, स्वर्णरेखा नदी गिरती है। और ये SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हम लोग। रांची के निकट अवस्थित हुंड्रो जलप्रपात की ऊंचाई लगभग ऊंचाई कितना है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, 11 का सही आंसर होगा सी, 98 मीटर, 98 मीटर। और PGT 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं, स्वर्णरेखा नदी हुंड्रो फॉल्स से कितनी ऊंचाई से गिरती है? तो ये कितनी ऊंचाई से गिरती है? तो 12 का क्या होगा, 12 का ए, 320 फीट से ऊंचाई से गिरती है। और ये JEE 2012 और SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है, हुंड्रू जलप्रपात झारखंड की किस नदी पर स्थित है? तो हुंड्रू जलप्रपात झारखंड की किस नदी पर स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन कौन सा होगा, तो 13 का ऑप्शन क्या होगा, सी, मतलब स्वर्णरेखा नदी। और ये कांस्टेबल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। दसम जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? तो दसम किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 14 का डी, यह रांची जिले में स्थित है। दासोम, देखिए दासोम का मुंडारी भाषा में इसका क्या अर्थ होता है? तो मुंडारी भाषा में दासोम का क्या अर्थ होता है, 15 का ए, पानी का जमाव। का है कि वहाँ पानी गिरता ऊपर से जम जाता है नीचे, इसीलिए पानी का जमाव। मतलब मेरा थॉट के हिसाब से, आप लोग कैसे सोचते हैं वो नहीं जानते हैं, लेकिन हम जैसे इससे पानी गिर रहा, झरना से पानी गिर रहा दसम जलप्रपात से, और यहाँ के स्थिर हो जाता है, इसीलिए दासोम मतलब पानी का जमाव। फिर नेक्स्ट होते हैं, दसम जलप्रपात इनमें से किस नदी पर स्थित है? तो ये PGT 2023 में, तो हाल फिलहाल में एग्जाम 2023 में हुआ था, उसी समय पूछा गया था। तो 16 क्या होगा, तो 16 का बी होगा। तो ये कांची नदी पे है। ठीक है, फिर दसम जलप्रपात को इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो 17 का ऑप्शन बी, दसंग नाम से भी जाना जाता है। फिर जोना जलप्रपात झारखंड राज्य किस जिले में स्थित है? तो जोना जलप्रपात झारखंड राज्य किस जिले में स्थित है? तो 18 का ए होगा, यह रांची जिले में स्थित है जोना। फिर झारखंड में निम्न में से कौन सा झरना गौतमधारा फॉल्स झरना के रूप में भी जाना जाता है? तो इनमें से कौन सा? तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 19 का सही आंसर होगा, इसका डी होगा हमको लगता है, हाँ जोना फॉल्स। देखिए जोना फॉल्स को गौतमधारा का नाम से भी जाना जाता है। क्या है कि कुछ मान्यता के हिसाब से बोला जाता है कि इस ये जलप्रपात में स्वयं गौतम बुद्ध जी आके स्नान किए थे। ठीक है, स्नान किए थे। और ये IRB 2017 और PGT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। झारखंड के किस जलप्रपात के बारे में मान्यता है कि उसमें गौतम बुद्ध ने स्नान किया था? तो 20 क्या होगा, तो 20 का बी, जोन्हा। तो देखिए अभी बोले ऊपर में कहानी बताएं, तो उसी को जोन्हा जलप्रपात, ये सेक्रेटरिएट स्टेनोग्राफर मेंस 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। जोन्हा या गौतमधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पर स्थित है? तो 21 का ये होगा, राणू नदी पर स्थित है, राणू नदी। और ये PGT 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। इनमें से कौन से जलप्रपात को लटकती हुई घाटी का उदाहरण कहा जाता है? तो 22 का क्या होगा, तो 22 का सही आंसर होगा ए। तो जोन्हा जलप्रपात को लटकते हुए घाटी का उदाहरण से जाना जाता है, और PGT 2012 में पूछा गया है। फिर सोनुआ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो सोनुआ, तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, तो सोनुआ ये पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है। ठीक, नहीं 23 का क्या होगा, पश्चिम सिंहभूम नहीं होगा दोस्तों, सी होगा, रांची में स्थित है। कहा कि हमको याद आ गया सोनुआ गांव है कोई पश्चिम सिंहभूम में, तो वही वाला याद आ गया। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, रांची जिला में स्थित है। फिर नेक्स्ट आते हैं, सोनुआ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो हो गया रांची में। सीता जलप्रपात के संदर्भ में
सही कथन का चयन करें। तो 24 का क्या होगा, तो डी। तो ये सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, यह राणू नदी पर स्थित है, एकदम सत्य है। इस जलप्रपात के पास माँ सीता का मंदिर है, यह भी सत्य है। यह जोना जलप्रपात की बहन कहा जाता है, यह भी सत्य है। ठीक, फिर नेक्स्ट आते हैं 25, तिरु जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो तिरु तिरु देखिए नया जलप्रपात। तो 25 में क्या होगा, 25 के बी। तो रांची में ही खोजा गया है, तिरु जलप्रपात रांची में ही है। पंचघाघ जलप्रपात के संदर्भ में सही कथन का चयन करें। तो सही कथन कौन सा है, तो इसका सही आंसर होगा 26 का डी। तो ये सभी कथन सत्य है, सभी सभी सत्य है। यह जलप्रपात बनाई नदी पर स्थित है। तो इधर ऐसे होगा, बनाई नदी पर अवस्थित है। ऊंचाई से गिरते समय यह 5 धाराओं में बढ़ जाता है। इसका उपनाम पंचगढ़ है। तो इसका सभी आंसर सत्य है, सभी मतलब कोई ऑप्शन सत्य है इसका। तो इसी कारण डी इसका हो जाएगा। पेरुआ जलप्रपात खूंटी जिले में किस नदी पर अवस्थित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, 28 का ना 27 का ए। तो ये छाता नदी पर स्थित है पेरुआ घाट। रानी जलप्रपात जो खूंटी में है, ये किस नदी पर अवस्थित है। तो रानी जलप्रपात 28 का ए होगा। तो रानी कांची नदी पे स्थित है। फिर रिमिक्स जलप्रपात जो खूंटी जिले में है, यह किस नदी पर अवस्थित है। तो 30 क्या होगा, 30 का ए होगा। तो ये कांची नदी में स्थित है रिमिक्स जलप्रपात खूंटी जिले में। घरघरिया जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है। तो घरघरिया तो 31 का सही आंसर हो जाएगा लोहरदग्गा में घरघरिया जलप्रपात स्थित है। निंदी जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो निंदी जलप्रपात 32 का किस जिले में स्थित है निंदी। तो इसका सही आंसर होगा 32 का बी। तो ये लोहरदग्गा, निंदी और घरघरिया दोनों लोहरदग्गा में याद रखिएगा। हेपात जलप्रपात जो गुमला जिले में स्थित है, इस नदी का उद्गम स्थल है। तो हेपात देखिए एक क्वेश्चन में हेपात जलप्रपात किस जिले से है, तो ये गुमला जिले से संबंधित है। और इस जलप्रपात का उद्गम स्थल है, तो हेपात का उद्गम स्थल है तो 33 का बी घाघरा नदी। ओके, फिर नागफनी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है और किस जिला में। तो नागफनी जलप्रपात किस नदी पर किस जिले में स्थित है दोस्तों। तो सही आंसर क्या होगा, तो 34 का सही आंसर होगा सी। तो शंख नदी ये गुमला में स्थित है। प्रसिद्ध दूसरी फॉल झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो दूसरी फॉल किस जिले में स्थित है, तो 35 का सी होगा, ये गिरिडीह जिले में स्थित है, गिरिडीह में। और ये SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। सदनी गाग जलप्रपात गुमला जिले में किस नदी पर स्थित है। तो सदनी गाग किस नदी पर स्थित है, तो 36 का सही आंसर होगा ए। तो ये शंख नदी पर स्थित है। किस जलप्रपात का आकार सर्पाकार है। तो इनमें से कौन सा जलप्रपात का आकार सर्पाकार है। तो 37 का सही आंसर होगा ए। तो ये सदनी घाग। फिर नेक्स्ट आते हैं उसरी जलप्रपात झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है उसरी जलप्रपात, तो 38 का सही आंसर होगा 38 का बी। तो उसरी गिरिडीह में है। ठीक है, और SIPT 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। घाघरी जलप्रपात देश में स्थित है। तो ऊपर घाघरी लोअर घाघरी दो भागों में बटा गया। तो घाघरी जलप्रपात किस में, तो 39 का डी नंबर। तो ये नेथरहाट में स्थित है, घाघरी नेथरहाट। और SIPT 2017 में पूछा गया है घाघरी जलप्रपात 39 का डी। फिर नेक्स्ट आते हैं 40 नंबर पे क्या है, तो निम्नलिखित में से कौन सी जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इनमें से कौन सा है सही मिलान नहीं है। हुंडरू सुवर्णरेखा एकदम सत्य है, जोनार राणू सत्य है, और दसम कांची सत्य है, लोध बराकर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा 40 का डी लोध। ठीक है, यह सत्य नहीं है, जब SIPT 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। झारखंड में निम्नलिखित में से किस नदी से प्रसिद्ध दसम फल बनता है। तो दसम फल किस नदी पे बनता है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 41 का सही आंसर होगा ए नंबर, कांची नदी दसम फल। और ये सीक्रेट स्टेनोग्राफर मेंस 2015 और 2018 PGT में पूछा गया क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रेमा घाघ जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है। तो प्रेमा घाघ, तो इसका आंसर क्या होगा, तो 42 का सही आंसर होगा 42 का होगा बी, मतलब गुमला में स्थित है।
फिर नेक्स्ट सतबहिनी सुखलदरी बोलचौरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 43 का सही आंसर होगा आह आह, मतलब आह। दोस्तों क्या बोलेंगे डिस्टर्ब। तो 43 का सही आंसर क्या होगा? तो 43 का सही आंसर होगा ए गढ़वा, ठीक है, ए होगा। हेसातु गुंगा गुगा गुगा झंझ जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 44 का सही आंसर होगा डी। तो ये गढ़वा में स्थित है हेसातु गुगा गुगा झंझ जलप्रपात, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन गलत है? तो इनमें से कौन सा गलत है? तो 45 का सही आंसर होगा ए। तो ये SIPT 2017 में पूछा गया है। तो ये कुंडा इसका सही आंसर होगा, ये गलत है। बाकी हेपात जलप्रपात गुमला में सही है, तामासिन जलप्रपात गुमला सही चतरा है। फिर मुनिडी जलप्रपात धनबाद, ये वाला भी सही है। लेकिन कुंडा जलप्रपात कहाँ है? तो कुंडा ये चतरा में स्थित है, ठीक है, कुंडा चतरा में। तो इसका सही आंसर होगा ए, ठीक है, कुंडा जलप्रपात चतरा में स्थित है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हेसाकोचा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो हेसाकोचा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 46 का सरायकेला खरसावां में हेसाकोचा जलप्रपात है। दुरदुरी जलप्रपात किस नदी में स्थित है? तो दुरदुरी, तो 47 का सही आंसर क्या होगा? तो 47 का सही आंसर होगा ए। तो ये सरायकेला खरसावां है दुरदुरी किस जिले से? तो सरायकेला खरसावां। झारखंड नवीनीकरण संसाधन में समृद्ध है क्योंकि क्यों समृद्ध है? तो 48 का बी, प्रचुर मात्रा में जलप्रपात के कारण ये समृद्ध है, ठीक है। फिर 48 का क्या होगा? तो 48 का आते हम देखते हैं ना। तो ये 49, तो ये पूछा गया था 7th 10th JPSC PT 2021 में पूछा गया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, गोवा केरिदा तमासीर डुमेर सुमेर खेवा बनारू जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? तो 49 का ए होगा, चतरा में स्थित है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, मालूदह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो मालूदह जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो मालूदह जलप्रपात, तो सही आंसर होगा 50 का बी नंबर। तो ये चतरा में स्थित है। फिर नेक्स्ट आते हैं, सुगटा घाघ केला घाघ राजा डेरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो 51 का सही आंसर क्या होगा? तो 51 का सही आंसर होगा सी, ये सिमडेगा जिले में स्थित है। घाघरा बोकारो सलपर्नी अमनडहारा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 52 का सही आंसर होगा ए। तो ये हजारीबाग जिले में स्थित है। भटिंडा या मुनिडी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? भटिंडा या मुनिडी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 53 का सही आंसर होगा बी। तो ये धनबाद में स्थित है। फिर नेक्स्ट आते हैं, सतवागन पेट्रो वृंदाहा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो 54 का ए। तो ये कोडरमा में स्थित है। बकुलिया जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इनमें से किस जिले में बकुलिया जलप्रपात स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 55 का बी। तो यह देवघर जिले में स्थित है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सीता खेड़ो जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो सीता खेड़ो जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो 56 क्या होगा? तो 56 का ए होगा, बोकारो में स्थित है। मुचरी नाला जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो 57 क्या होगा? तो 57 का ए होगा, मुचरी नाला बोकारो जिले में स्थित है, ये ए। बरद पिछरवा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो 58 का क्या होगा? तो 58 का डी होगा, यह भी बोकारो जिले में स्थित है दोस्तों, इसका सही आंसर होगा डी। फिर नेक्स्ट आते हैं, पलानी फुलवार कोचा, देखिए क्या क्या, पलानी है, फुलवार कोचा है, निम्मी है, राजारप्पा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 59 का सही आंसर होगा सी, तो रामगढ़ जिले में स्थित है। लुपुगोटू थाकोरा हिरनी जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो 60 का सही आंसर होगा ए, मतलब पूर्वी सिंहभूम में है, ना पश्चिम सिंहभूम में, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग, चंद्राचूर्णी नवम सनम, देखिए क्या क्या, चरना जलप्रपात, चुन्नी जलप्रपात, नवम सनम और पुटदाग जलप्रपात किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर क्या होगा? तो 61 का डी होगा, डी मतलब रांची जिले में स्थित है। तिरुजिक्रा घोड़ा जलप्रपात किस जिले में स्थित है?
तो 62 क्या होगा, 62 का ए गौया रांची में स्थित है। धारागिरी बखोडी रूपसाम जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, तो 63 का बी होगा, ये पूर्वी सिंहभूम में स्थित है धारागिरी। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग रूपसम बांटाबुरु। ठीक है, देखिए क्या है, रूपसम बांटाबुरु जेरेट सुनुडुरु जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 64 का सही आंसर होगा आपका ए नंबर, पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। ऊपरी घाघरे निचली घाघरे इंद्र दावन जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है, तो 65 क्या होगा, तो 65 का सही आंसर होगा ए, मतलब लातेहार जिले में स्थित है। सुग्गा बांध तलवार किस सुग्गा बांध जलप्रपात किस जिले में स्थित है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 66 का सही आंसर होगा सी नंबर, तो यह लातेहार में स्थित है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग बूढ़ाघाट जलप्रपात में सबसे ऊंचा बिंदु स्थान कौन सा है, तो कौन सा है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 67 का क्या होगा, 67 का डी बुराहा। हाँ, और ये पीसीपीटी 2014 में लेटेस्ट वाला में पूछा गया है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम लोग दसम जलप्रपात का उद्गम स्थल तेमरा गांव किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो 68 का दी दसमगढ़, इसका सही आंसर होगा डी, और पीजीडी 2024 में पूछा गया, देखिए दो पूछा गया 2024 में। फिर नेक्स्ट आते हैं हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में से कौन झारखंड में देश और भारत में देश चक्रवात है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 69 का सही आंसर होगा 69 का सही आंसर होगा ए नंबर, 69 का, हाँ ए नंबर, उच्चतम और 34वां उच्चतम और 34वां उच्चतम, ठीक है, ए होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं झारखंड में जोन्हा जलप्रपात के स्थल गौतम पहाड़ के ऊपर भगवान बुद्ध के समर्पित मंदिर बनाने का श्रेय किसी संतान को दिया गया था, किस संतान को दिया गया था, तो सही आंसर होगा 17 का ए होगा, तो यह राजा बलदेव दास। फिर नेक्स्ट आते हैं, यह भी पीजीटी 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, झारखंड में जोन्हा जलप्रपात को घेरने वाली चट्टान का विस्तार किस भूभाग से निर्मित हुआ है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 71 का बी होगा, मतलब बेसाल्टिक चट्टान। ओके, फिर 71, फिर अभी 72, और ये लास्ट क्वेश्चन है, तो बोरियो